तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तायरिच को वांग हाओ और जाओ शन की हेल्प से अपना खजाना वापस मिल जाता है, जहां पहली बार वो वांग हाओ को अपनी स्टोरी बताता है। वैसे सारा खजाना कलेक्ट करने के बाद तायरिच का फैन भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके फैन का लुक सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ, जाओ शन और तायरिच उस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उनको देखने के बाद लोग कह रहे थे कि क्या बात है, आजकल तो कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। और उन्हें गेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर वो कह रहे थे कि ये उस साइड क्यों जा रहे हैं, क्या इन्हें मरना है। वैसे उन तीनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि 4 ही सेक्ट मेजर सेक्ट है। छोटू ड्रैगन को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग उन्हें उस साइड जाने से मना क्यों कर रहे हैं। तभी उनके एक एरिया में पैर रखते ही उन पर पत्थर से अटैक होता है, जिसे जाओ शन ने पंच करके तोड़ा था। उसके बाद 2 हुडेड पर्सन उनके सामने आकर कह रहे थे कि तुम लोगों की हिम्मत तो बहुत है, कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो। उनके ईस्ट पवेलियन बताने के बाद उन्हें लग रहा था कि ये कोई मनगढ़ंत सेक्ट है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये इमेजिनरी सेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारे 4 सेक्ट की बराबर आके खड़ा हो सके। तो वो दोनों तो साफ साफ इन लोगों को वापस जाने को कह देते हैं कि तुम्हारा सेक्ट क्वालिफाइड नहीं है इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिस पे वांग हाओ भी कह देता है कि तुम भी क्वालिफाइड नहीं हो मेरा रास्ता रोकने के लिए। और इसके बाद तो वांग हाओ और उनकी फाइट होने लगती है, जहाँ वांग हाओ के एक अटैक पर दोनों के दोनों दीवार से टकराकर नीचे गिर गए थे। अपने दोनों आदमियों को घायल देखकर एल्डर लिंग शू अपने पास प्रोटेक्टर बैरियर लगा देती है, जिससे वांग हाउस पर अटैक करने न आए। वैसे तो वो भी कोई पंगा नहीं चाहती थी, इसलिए वो बाहर नहीं आई। दूसरी तरफ वो सभी आगे बढ़ रहे थे, जहाँ छोटू ड्रैगन कहता है कि अब हमारे सेक्ट का नाम भी लिस्ट में शामिल कर लो और ये नया रूल है। उसके ऐसा बोलते ही एक और पर्सन आकर उस पर अटैक करने जाता है, जिसे वांग हाओ ने अपने हाथ से ब्लॉक किया था। वांग हाओ को तो समझ नहीं आता कि आखिर हर कोई उसका रास्ता रोकने क्यों आ रहा है। से तो उस पर्सन से लड़ाई करने के लिए जाओ शन रेडी हो रहा था, तो तायरिच उसे रोकते हुए कहते हैं कि मास्टर ना अपने लेवल के पीक पर है, तो तुम रहने दो, वांग हाओ इसे हैंडल कर लेगा। वैसे वांग हाओ उस मास्टर पर लाइटनिंग स्पीड अटैक करता है, जिससे उस मास्टर को समझ आ गया था कि वो वांग हाओ की पावर को कम आंक रहा है। बाहर हो रही फाइट को देखकर अंदर बैठे स्वॉर्ड पवेलियन की वो मास्टर उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पे उसका स्टूडेंट बताता है कि ये एल्डर न्यूली है जो होली सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका तो रोज का काम हो गया हर किसी से फाइट करना। जिस पे वो मास्टर कहती है, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही, जो दूसरा लड़ रहा है उसके बारे में पूछ रही हूँ। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है कि नरेटर अली पर अब मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर भी एक्सप्लेनेशन लेकर आएगी, और वो अभी नरेटर पे बहुत अच्छी सीरीज एक्सप्लेन कर रही है जिसका नाम है नोवलैंड, जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही उसका एक फेमस ड्रामा एक्सप्लेनेशन चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। आई एम श्योर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छी लगने वाली है, तो एक बार जाकर आप उस सीरीज को चेक जरूर करें। चलिए अब वीडियो में वापस आते हैं। वांग हाओ और एल्डर न्यूली की फाइट को देखकर 2 और एल्डर बाहर आ जाते हैं, जिनका नाम था एल्डर शिंगतियान, एल्डर शिंकिंग, जो वांग हाओ को इतनी अमेजिंगली फाइट करते हुए देखकर सोच रहे थे कि आखिर ये बच्चा कौन है। वांग हाओ उस एल्डर को कड़ी टक्कर दे रहा था, तो ये देखकर वो एल्डर कहते हैं कि अब तुम्हें हल्के में नहीं लेना, अब तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और ये बोलकर वो उस पे लाइटनिंग अटैक करने वाला था, पर वांग हाओ भी अपनी आइस स्वॉर्ड निकाल कर उससे उस मास्टर को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इस अटैक से हिट होने के बाद तो मास्टर की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाते, और ये देखकर तो वो दोनों एल्डर सोच रहे थे कि ये बच्चा तो कितना ज्यादा पावरफुल है। छोटू ड्रैगन कह रहा था कि मैं तो कहता हूँ वांग हाओ से पंगा मत लो, फिर भी तुम्हें सुनना नहीं है। इधर वांग हाओ उस एल्डर के सीने पे पैर रख के कहता है कि मैं वांग हाओ ईस्ट पवेलियन का, अब ये नाम कभी भूलना मत, हमेशा याद रखना। वांग हाओ का नाम सुनने के बाद स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर के कान खड़े हो जाते हैं, और लोग तो उस मास्टर की ऐसी हालत देखने के बाद बातें बना रहे थे। तभी वहाँ याओ याओ आ जाती है, जो वांग हाओ से पूछ रही थी कि कौन उसे परेशान कर रहा है। याओ याओ को वहाँ आते हुए देखकर उस मास्टर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि याओ याओ ईस्टर्न एम्परर के प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी। तो एल्डर न्यूली उसके पास जाते हुए कहते हैं कि मिस देखिए ना, मुझे ये बंदा परेशान कर रहा है। पर याओ याओ तो उस एल्डर पे भड़कते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग हाओ को परेशान करने की। अब ये सुनने के बाद कि वो वांग हाओ को बहुत अच्छे से जानती है, उस मास्टर की तो और हालत खराब होने लगती है। ऊपर से याओ याओ से पनिशमेंट देने को कह रही थी, तो तायरिच आके आते हुए कहता है कि क्यों ना मैं तुमसे 1 मिलियन पैसे लूं। अब मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसके लिए उसे 1 मिलियन देना पड़ेगा। कि तभी उसके सेक्ट की मास्टर उसे अपने पास बुलाकर उसे गर्दन से दबाकर मार डालती है, ये कहते हुए कि तुमने हमारे सेक्ट का नाम एकदम मिट्टी में मिला दिया। ये देखने के बाद याओ याओ गुस्से में कहती है, वैसे इसने इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं की थी कि मारना पड़े। और यही बात बाकी सब भी कह रहे थे। तायरिच तो ये तक कह देता है कि ये कितनी ज्यादा अमेजिंग है और इसके सेक्ट रूल तो कितने ज्यादा खतरनाक है। पर वांग हाओ उसके पास जाकर उसे डराते हुए कहता है कि मेरे सामने ये नौटंकी नहीं चलेगी, अगर दोबारा मुझ पे हमला करवाए ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग हाओ को इस तरह किसी एल्डर को खुलेआम धमकी देते हुए सारे एल्डर चौंक रहे थे। वांग हाओ तो ये धमकी देने के बाद वहाँ से जाने लगता है, पर उस टेंट में से किसी की आवाज आती है कि तुम्हें तो बहुत दिनों बाद देखा। वांग हाओ को समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कौन है। वांग हाओ के पूछने पर कि कौन है, वो बताती है कि वो एक पुरानी दोस्त है उसकी। नेक्स्ट सीन में हमें
4 लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो घोड़े में सवार होकर ईस्टर्न सिटी आ रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें घायल लुओ दिखाई देती है। वो सोच रहे थे कि वो लुओ की हेल्प करे, पर लुओ तो उन सभी पर अटैक करके उनकी सोल को कलेक्ट करने लगी थी। इसके बाद वो सोचती है कि जब वो ये मास्टर को देगी तो मास्टर कितने खुश होंगे ना। पर तभी वहाँ ब्रदर की आकर उससे कहते हैं कि तुम्हारा मास्टर सिर्फ मैं हूँ, और फिर वो सारी सोल को कलेक्ट कर लेता है। वो दोनों जाकर उस इविल डीमन से कहते हैं कि वो सोल कलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कोई आदमी नहीं मिला। वैसे ये काम लुओ का था, तो वो इविल डीमन लुओ से काफी ज्यादा नाराज होकर ब्रदर की को से मारकर उसकी सोल देने को कहता है। और ये बंदा तो इतना ज्यादा कमीना था कि ये खंजर निकाल कर लुओ को मारने लगा था। लुओ उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे ना मारे, पर वो तो कहता है कि मेरे मास्टर का हुक्म है। पर यहाँ उस इविल डीमन ने ये चाल चली थी ब्रदर की के बारे में जानने के लिए। तो ये देखकर वो डीमन कहता है कि तुम तो एक डीमन से भी ज्यादा खतरनाक हो, पत्थर दिल इंसान। ब्रदर की तो उससे माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, पर इविल डीमन जानता था कि वो एक्टिंग कर रहा है। और फिर वो लुओ को अपने साथ ले जाते हुए कह रहा था कि मुझे औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है, इसलिए मैं तुम्हें सेकंड चांस देता हूँ, इस बार अच्छी सोल लेकर आना। और यहाँ ब्रदर की तो बस माफी मांगे जा रहा होता है कि कहीं उसका काम खत्म ना हो जाए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है।